बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम सरकारी मुलाज़मीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को आज की इस वीडियो में वेलकम करते हैं। आज के दिन की कुछ अहम 3 खबरें, कुछ नोटिफिकेशंस और उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तफसीलात में जाने से पहले पहली बार अगर आप हमारे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि इस तरह के अहम अपडेट्स आपसे मिस ना हो जाएँ। सबसे पहले जी, पंजाब के स्कूल्स के लिए सिक्योरिटी एसओपीज़ पर अमल दरामद का सख्ती से हुक्म जारी कर दिया गया है। स्कूल्स में 8 फीट बुलंद बाउंड्री और खारदार ताले लगाना लाजमी करार दे दी गई है। सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और वेब कैम्स लाजमी करार दे दिए गए हैं। दाखिले पर मेटल डिटेक्टर और पिंक बटन की जो तनसीब है उसको भी लाजमी करार दिया गया है, और मामूल के दिनों में सिर्फ एक गेट इस्तेमाल करने की पाबंदी जो है वो भी आयद की गई है कि एक साइड के गेट को ओपन रखा जाए, ताकि सिक्योरिटी इश्यूज़ ना हो या इस तरह के दीगर कोई अहम मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो ये सिक्योरिटी एसओपीज़ हैं जो पंजाब के स्कूल्स के अंदर इस टाइम पे सख्ती से चेक किए जा रहे हैं। अगली खबर जनाब, बाकी सरकारी मुलाजमिन को 30% डिस्पैरिटी अलाउंस के साथ 85% हाउस रेंट सीलिंग अलाउंस भी मिल चुका है। लेकिन पंजाब सरकारी मुलाजमीन 30% डिस्पैरिटी अलाउंस, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी रूल 17A बहाली और दीगर जायज़ हकूक़ से अभी तक महरूम क्यों है? ये सवाल है पंजाब के लोगों का, जो ये हक रखते हैं लेकिन अभी तक वो अपने इस हक से महरूम है। एक रियासत में 2 दस्तूर नामंजूर। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश है कि पंजाब सरकारी मुलाजमीन को जो है उनके जायज़ जो आइनी हकूक़ हैं उनसे फ़िलफ़ौर मुस्तफ़ीद किया जाए। ये मुलाजमीन का मुतालबा है और मेरे ख़्याल में एक जायज़ मुतालबा है, क्योंकि अगर एक तरफ तो बिल्कुल ही डबल चीज़ें की जा रही हैं, डबल फ़ायदे, डिस्पैरिटी अलाउंस, हाउस रेंट सीलिंग अलाउंस दिया जा रहा है मुलाजमीन को, और दूसरी तरफ देखा जाए तो पंजाब के मुलाजमीन के लिए ना डिस्पैरिटी, ना लीव इनकैशमेंट का मामला 17A रूल तक ख़त्म कर दिया गया। तो बहुत से ऐसे जायज़ हकूक़ हैं जिनसे उनको महरूम कर दिया गया है, जिसके लिए अभी तक मुलाजमीन जो है अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए हैं। अगली खबर की बात करें जनाब, तो सोशो इकनॉमिक सर्वे ड्यूटी के ट्रेनिंग से गैर हाज़िरी को जवाज़ बनाकर डीईओ लाहौर की जानिब से असातिज़ा को मुअत्तल किया जाना काबिल मज़म्मत अमल है। और जनाब, कबल अज़ीं ड्यूटी करने वाले को 1 माह गुज़र जाने के बावजूद ताहाल मुआवजा नहीं दिया गया। और फील्ड ड्यूटी पर तैनात असातिज़ा इकराम अपनी जेब से रकम खर्च करके आजिज़ आ चुके हैं। जनाब, सीईओ लाहौर मामले का जायज़ा लेकर इस्लाह अहवाल के लिए इक़दामात करें, बसूरते दीगर एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के सामने एहतजाज पर मजबूर होंगे। ये जनाब कहा जा रहा है, जैसा कि आपको पता ही है कि इस मामले को लेकर काफ़ी चीज़ें सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही हैं और सोशल मीडिया पे इसको लेकर आवाज़ बुलंद की जा रही है। तो पंजाब जो एसईएस टीचर्स एसोसिएशन है और जो पंजाब टीचर्स की दीगर एसोसिएशंस हैं, वो इसको लेकर आवाज़ बुलंद किए हुए हैं कि ये उनका हक है और उनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। यूनियन ज़िला सरगोदा की जानिब से ये खबर जो है सर्कुलेट हो रही है। अगली बड़ी खबर जनाब, मौसम सरमा की छुट्टियों का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है। स्कूलों में मौसम सरमा की छुट्टियों का जो बाकायदे अनाउंसमेंट की गई है, 10 जनवरी तक की छुट्टियों की अनाउंसमेंट की गई है। 22 दिसंबर 2025 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक सर्दियों की छुट्टियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। दीगर सूबों के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी कर दी गई है और बाकायदा तौर पर इसका नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया गया है। अभी तक जो मौसमी सूरत हाल है उसको देखते हुए उस तरह की शदीद ठंड नहीं है। अगर 1-2 बारिशें हो जाती हैं तो ठंड यकीनी तौर पर शिद्दत इख्तियार कर जाएगी, लेकिन कई इलाकों के अंदर धुंध बहुत शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। फॉग के मसाइल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैवल में बहुत मसला हो रहा है और बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक छुट्टियों की अनाउंसमेंट जो है कर दी गई है। अगली खबर जनाब, पंजाब गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक ऐसे गवर्नमेंट मुलाजमीन जो 8 जनवरी 2024 को या इसके बाद रेगुलर अपॉइंट हुए या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर रेगुलर हुए, तो उनको पेंशन के एक नए निज़ाम के तहत मिलेगी। और इस निज़ाम के तहत होने क्या जा रहा है, मुलाजमीन की जो तनख्वाह है उसे 10% हर माह पेंशन कंट्रीब्यूशन की मद में कटौती की जाएगी। कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम, जैसे कि आपको बताया कि गवर्नमेंट और मुलाजिम दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करेंगे। 10% जो है मुलाजिम की तनख्वाह से कटौती की जाएगी, जबकि गवर्नमेंट जो है 12% हर माह शेयर जो है अपना शामिल करेगी, और ये टोटल बन जाएगा 22%। और इन्वेस्टमेंट करके हासिल होने वाला जो मुनाफा होगा वो भी इसी फंड में जमा होता रहेगा। ये एक पूरा प्रोसीजर है। सीपी फंड सिस्टम कह लें, कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम कह लें या कंट्रीब्यूशन कह लें, जो पेंशन का नया निज़ाम नाफिज किया गया है, इसलिए दिसंबर 2025 की तनख्वाह से कटौती को लाजिम करार दिया गया है। रिटायरमेंट के वक्त इस फंड में जो जमाशुदा रकम होगी उसकी 25% अदा कर दिया जाएगा, जबकि बाकी के जो 75% हैं
उसको रिटायरमेंट के बाद 20 साल तक पेंशन अदा की जाएगी। ये तमाम मामलात काफ़ी अरसे से चले आ रहे हैं। आउटसोर्सिंग और जो डिज़ाइन चेंज किए जा रहे हैं जॉब्स के हवाले से, ऐसे तमाम मुलाज़मीन जो 8 जनवरी 2024 को या इसके बाद रेगुलर भर्ती हुए या फिर उसकी तारीख के बाद कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर हुए, अपनी कटौती को जनाब यकीनी बनाएँ ताकि आपका पेंशन फ़ंड अकाउंट जो है वो शुरू किया जा सके। अगली खबर जनाब, हर बच्चे का अलग बेफ़ार्म मुकर्ररा मियाद और तस्वीर के साथ, और इसके लिए बाकायदा एज लिमिट दे दी गई है 3 साल तक, 3 साल से 10 साल तक और 10 साल से 18 साल तक। 3 साल तक के लिए तस्वीर की ज़रूरत नहीं है, 10 साल तक के लिए तस्वीर लाज़मी है और 10 साल से उम्र के बच्चों के ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए तस्वीर के साथ-साथ फिंगरप्रिंट्स भी ज़रूरी करार दे दिए गए हैं। तो हर बच्चे का अब एक अलग बेफ़ार्म होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो लोग जो बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं किसी वजह से भी, उनके लिए तो सबसे ज़रूरी है कि वो जल्द अज़ जल्द अपने बेफ़ार्म नए बनाएँ, पैदाइश के 1 माह के अंदर यूनियन काउंसिल में इंदराज करवाएँ और नादरा से बेफ़ार्म बनवाएँ। पहला बेफ़ार्म बगैर तस्वीर के बच्चे की उम्र 3 साल तक कारामद और 3 से 10 साल तक बच्चों का तस्वीर वाला बेफ़ार्म बनना जो है वो बनना शुरू हो जाएगा और 10 साल के बाद बेफ़ार्म दोबारा बनेगा जो कि 18 साल तक मौसर रहेगा। मियाद ख़त्म होने पर बच्चे के साथ करीबी नादरा ऑफ़िस या पाक आईडी से जनाब आप ये फ़ायदा उठा सकते हैं। अगली खबर, सन 2024 और 25 में मिलने वाला एडहॉक रिलीफ जो था वो फ्रीज़ नहीं था, इसलिए अब जो सालाना तरक्की लगी है उसका 10% एडहॉक रिलीफ 2024 में और 25% 2025 में जमा हुआ है। तो क्योंकि अब एडहॉक रिलीफ की रकम थोड़ी-सी बढ़ गई है तो इसलिए चेंज अलर्ट जो है आया है। जैसा कि पीसीडी का सालाना इंक्रीमेंट 1740 है तो इसका 10% ₹174 एडहॉक रिलीफ 2024 में जमा हुआ था, इसलिए इसी तरह ₹435 एडहॉक रिलीफ 2025 में जमा हुआ था। तो अगर आप ये नीचे मौजूद फार्मूले को देखें तो आपको ईज़िली ये चीज़ समझ आ जाएगी। टोटल इंक्रीज़ या इंक्रीमेंट जो है वो 1740 है, 10% एडहॉक 2024 का जो है वो कितना बनता है ₹174 और 25% एडहॉक 2025 का कितना बनता है ₹435 की रकम और टोटल इंक्रीमेंट कितना बन रहा है ₹1740 और अगर इन तीनों को जमा करें तो इनका ग्रैंड टोटल बनता है ₹2349 की रकम। तो इस तरह से ये इज़ाफ़ाजात जो है लग रहे हैं। अगली खबर जनाब, पंजाब के तमाम असातिज़ा और महकमा तालीम से वाबस्ता अफराद के लिए बड़ा फैसला। महकमा स्कूल एजुकेशन ने कन्वेंस अलाउंस और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अलाउंस पर अहम नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है और मालूमात के मुताबिक ज़राए का कहना यह है कि छुट्टियों के दौरान कन्वेंस अलाउंस की कटौती नहीं की गई और साल 2022-23 में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अलाउंस की ज़ायद अदायगियाँ जो हैं वो शामिल हैं। तो ये खबर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रही है। साल 2022 और 23 में सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स अलाउंस की ज़ायद अदायगियाँ सामने आई हैं, इसलिए पब्लिक अकाउंट कमेटी ने सख्ती से नोटिस लिया है और अकाउंटेंट ऑफिसर्स को या अफसरान को फ़ौरन सीईओज़ से जो है राब्ता करके कार्रवाई की हिदायत की है कि 10 दिसंबर 2025 तक तमाम इजलास से मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो तलब की जाए और रिपोर्ट के अंदर कुछ तफसीलात जो आपको नीचे नज़र आएंगी वो तफसीलात मांगने और उन तफसीलात के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से कहा गया है कि कुल कितनी अदायगी की गई, कितना ज़्यादा दिया गया है, कितनी अमाउंट की कटौती करनी चाहिए, कितना अमाउंट वापस लेनी है। ये तमाम तफसीलात जो है इस रिपोर्ट का हिस्सा होंगी और बाकायदा इसके लिए बताया गया है कि क्या कार्रवाई है जो की जाएगी। तो नाज़रीन, ये थी कुछ अहम 3 अपडेट्स और जो खबरें हमने आपके साथ शेयर की। दुआ में याद रखिएगा, जल्द दोबारा हाज़िर होंगे ताज़ा 3 अपडेट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।